पूर्ति की देवी अंतहीन सोने और अनाज का प्रतीक है और यह पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया और देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी पहली संतान से, जिसका नाम था हस्तर। हस्तर का उल्लेख किसी भी वेद पुराणों में नहीं किया गया है क्योंकि उसे देवी का सारा अनाज और सोना पाना था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, पर जैसे ही वह अनाज की ओर बढ़ा बाकी देवताओं ने उस पर प्रहार करना शुरू किया। देवताओं के हर वार से वह तिनकों में बिखरता चला गया, पर इससे पहले कि वह ब्रह्मांड की धूल में हमेशा के लिए मिल जाता, देवी ने उसे बचा लिया। पर उसे बचाने की एक शर्त थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए पर हस्तर अपनी माँ की कोख में सोता रहा। एक दिन तुम्बाड के लोगों ने उसे याद किया और उसके नाम का मंदिर बना दिया। कहते हैं उसी दिन के बाद से देवताओं का क्रोध तुम्बाड पर बारिश बनकर बरस रहा है। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के तुम्बाड गांव से, जहाँ के राजघराने के लोगों ने हस्तर को याद करके उसके नाम का मंदिर बना दिया। तब से ही देवताओं का क्रोध तुम्बाड पर बारिश बनकर बरस रहा है। बात 1900 ईस्वी से पहले की है, जब कुछ लोगों ने मिलकर सोने की लालच में हस्तर को जगाया और राजमहल में एक कुएं के अंदर देवी का गर्भगृह बनाया जिसमें हस्तर रहता था और हस्तर के पास अंतहीन सोने का भंडार था। और यह बात ठकुराइन जानती थी कि हस्तर जन्मों जन्मों से अनाज का भूखा है और सोना पाने के लिए राजमहल की ठकुराइन अनाज का पुतला लेकर कुएं में उतर गई। जन्मों जन्मों का भूखा हस्तर अनाज का वो पुतला खाने में व्यस्त हो जाता था और इसी बीच वह हस्तर के पंजे से सोने की मुद्रा लेकर गर्भगृह से बाहर निकल जाती थी। यही प्रक्रिया वह बार बार करती रही और हस्तर के पंजे से सोने की मुद्रा चुराती रही। फिर एक दिन मुद्रा ले जाने के क्रम में हस्तर ने उसे काट लिया और हस्तर जिसे भी काटता उसे यह श्राप लगता कि वह वर्षों तक जीवित रहेगा और हस्तर की ही तरह अनाज का भूखा रहेगा। हस्तर के श्राप से मुक्ति पाने का बस एक ही उपाय था। हस्तर के श्राप से मुक्ति पाने का बस एक ही उपाय था, श्रापित शरीर का अंतिम संस्कार। तुम्बाड की हवेली के इसी राज को जानने की उत्सुकता ठकुराइन के पोते विनायक राव में भी थी, लेकिन ठकुराइन ने कभी भी इस राज को किसी के सामने नहीं खोला और तुम्बाड के इस राज को राज ही रहने दिया। समय बीतता गया और विनायक राव की शादी हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से उसने तुम्बाड की तरफ पुनः मुड़कर देखा और खजाने के रहस्य को जानने के लिए अपनी दादी के पास पहुंचा। हस्तर के श्राप से जूझ रही उसकी दादी ने खजाने का रहस्य बताने के बदले विनायक राव से अपने शरीर का मुक्ति मांगा। खजाने का रहस्य जानने के बाद ठकुराइन की ही तरह विनायक राव भी उस कुएं में उतरकर प्रतिदिन इसी प्रक्रिया को करके हस्तर के पंजे से सोने की मुद्रा चुरा ले जाता था। विनायक राव हस्तर के खजाने से इतना सोना निकाल चुका था कि उसके 7 पुश्त बैठकर खा सकते थे। पर कहते हैं न, लालच का कभी अंत नहीं होता और लालची लोगों का कभी मन नहीं भरता। विनायक राव अपने बेटे को भी तैयार कर रहा था क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति अब कम होने लगी थी। जब विनायक राव ने पहली बार अपने बेटे को कुएं में अभ्यास कराने लेकर गए और हर बार वह अनाज का पुतला लेकर जाता, क्योंकि अनाज का वो पुतला देखने के बाद ही हस्तर वहाँ आता था और उसे लगा उस दिन वह अभ्यास के लिए अनाज का पुतला नहीं लाया है। पर जैसे ही उसके बेटे ने बिना बताए उस पुतले को बाहर निकाला, फिर जैसे ही विनायक राव के बेटे ने उस अनाज के पुतले को बाहर निकाला तो उस अनाज के पुतले को खाने हस्तर वहाँ पहुँच गई। विनायक राव कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि वह पूरी तैयारी के साथ नहीं आया था। फिर अनाज के पुतले को उसने हस्तर की तरफ फेंका ताकि वे दोनों उस गर्भगृह से बाहर आ सके। पर इतने में विनायक राव के बेटे ने हस्तर के पंजे से सोने की मुद्रा चुराने लगा और दोनों किसी तरह बच बचाकर गर्भगृह से बाहर निकल पाए। विनायक राव को अपने बेटे पर बहुत गुस्सा है। फिर एक दिन विनायक राव के बेटे ने उससे कहा कि आप गलत तरीके से सोना निकाल रहे हो। विनायक राव आश्चर्य होकर पूछता है तो सही तरीका क्या है? तो उसका बेटा बोलता है, हमें अगर हस्तर के पंजे से ज्यादा सोना निकालना है तो उसके लिए हमें हस्तर को और भी ज्यादा व्यस्त रखना पड़ेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। दोनों बाप बेटा पूरी तैयारी के साथ सिर्फ एक अनाज का पुतला नहीं बल्कि 20 से भी ज्यादा अनाज का पुतला लेकर गए, जिससे कि हस्तर उसे खाने में व्यस्त हो जाए और उन्हें सोना चुराने के लिए और भी ज्यादा वक्त मिल सके। गर्भगृह के अंदर जाते ही उन्होंने आटे का एक घेरा बनाया जिसे हस्तर पार नहीं कर सकता। और जैसे ही वे दोनों अनाज के पुतले को निकालने लगते हैं, वैसे ही जितने भी अनाज के पुतले थे उसको खाने के लिए उतने हस्तर वहाँ पहुँच जाता है। दोनों को लगता है वे नहीं बचेंगे, पर कहते हैं एक बाप अपने संतान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ विनायक राव ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए किया। उसने अपने शरीर पर उन सारे पुतलों को बांधकर रस्सी के ऊपर चला जाता है, जिससे कि जितने भी अस्त्र वहाँ थे वो उसके बेटे को छोड़कर उस पर हमला कर देते हैं। विनायक राव सभी अस्त्र को लेकर देवी के कोख से बाहर निकल जाता है, जिससे कि सभी अस्त्र एक ही बार में भस्म हो जाते हैं। पर तब तक विनायक राव को अस्त्र काट चुका होता है और उसका बेटा उसे मुक्ति देकर वहाँ से घर की ओर सदा के लिए चला जाता है।